नमस्कार, मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका टेक्निया टीवी के इस खास प्रोग्राम कोरोना के कहर में। इस वक्त पूरी दुनिया पे कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है, जिसको देखते हुए लॉकडाउन जारी है और दुनिया का तकरीबन 3/4 हिस्सा पूरी तरीके से लॉकडाउन है। इसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत में भी जो लॉकडाउन पहले 14 अप्रैल तक था, अब उसकी अवधि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट की सेवा भी पूरी तरीके से बंद है। बसेज़ हों, ट्रेन्स हों, एरोप्लेन्स हों, इनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इसी को देखते हुए जो भी जहाँ पर है वो वहीं टिक गया है। प्रवासी मज़दूर हों या छात्र हों, सब वहीं पर बंद हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है कि यूपी का जो भी छात्र राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहा है, उसको वापस अपने प्रदेश लाया जाएगा, जिसके चलते 200 बसेस का भी आयोजन किया गया है। आज उन्हीं में से एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे हमारे रिपोर्टर हर्षित श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि उन्होंने उनसे क्या बात की। जी सर। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंकित, जो कि कोटा से रेस्क्यू किए गए हैं योगी सरकार द्वारा। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अंकित जी, मेरा आपसे पहला सवाल, आपने अपनी बात को योगी सरकार तक कैसे पहुंचाया? क्लास बंद होने से हम लोग को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अगर कुछ डाउट होता था तो हम नहीं कोचिंग जा पाते थे, ये कोचिंग बंद थे तो वो जो डाउट होता था हम क्लियर नहीं हो पाती थी। और पहले की तरह वहाँ चहल पहल नहीं थी, रोड शांत शांत रहता था। सारे स्कूल्स वहाँ बंद थे, तो जो भी हम लोग घर में ही हॉस्टल में बस रहा करते थे और बाहर जाना अलाउ नहीं था वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि योगी सरकार ने यूपी के फंसे छात्रों को निकालने के लिए बसें भेज रही हैं? जी, हमें 17 तारीख को सुबह में ये मैसेज आया था कि योगी सरकार ने कोटा से अपने अपने घर जाने के लिए बच्चों के लिए बसेस चलाई हैं। तो ये जानकर हम लोग काफ़ी खुश हुए और ये हमें ये मैसेज के द्वारा बताया गया था। और अब इसका सारे इन्फॉर्मेशन कोचिंग के द्वारा हमारे फ़ोन पर मैसेज आ रहा था, और आगे का कैसे कब कहाँ पहुँचना है और कैसे बसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, उससे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मैसेज के द्वारा मिल रही थी। अंकित, 21 दिन की लॉकडाउन के दौरान आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? टेक्निया टीवी के दर्शकों को आप ये बात साझा करें। 21 दिन के लॉकडाउन में कुछ खास परेशानियाँ तो मुझे नहीं लगी, और ना ही मेरे हॉस्टल वालों को, में रहने वाले बच्चों को फील हुआ, क्योंकि खाने का खाने से लेकर सब कुछ तो मेस से खाना आ ही जाता था। और बाहर में जो दुकानें थी वो तो काफ़ी बंद हुआ करती थी। तो हाँ, छोटी मोटी चीज़ें जो खरीदने की थी, रोज़ की ज़रूरत चीज़ें थी, वो नहीं मिल पा रही थी दुकान बंद होने के कारण। लेकिन कुछ दिन बाद ये सब भी मतलब टाइम से खुलना स्टार्ट हो गया, और 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक कुछ दुकानें खुली रहती थी वहाँ की। और मेडिकल शॉप तो अक्सर खुला रहता था, तो कुछ खास परेशानियों का तो मुझे सामना नहीं करना पड़ा। और खाने खाने का लेकर सब मेस से खाना आ ही जाता था। जी अंकित, आप सभी के क्लासेस बंद होने के बाद किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कोटा का माहौल कैसा था? क्या आप सभी को खाने पीने की दिक्कतें आ रही? हमने काफ़ी कोशिश की वहाँ से आने की, पास बनवाने की, लेकिन ऐसा मतलब पास बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी बार भेजा तो कैंसिल हो जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से योगी सरकार को अपना मैसेज पहुँचाया, और काफ़ी मेरे दोस्तों ने जो यहाँ यूपी के रहने वाले थे, उन लोगों ने भी ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने योगी सरकार को ये मैसेज दिया कि हमें घर जाना है, तो हमें आपकी सहायता का ज़रूरत है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने उनसे सहायता मांगी। अंकित, हमें बताइए कि आपको इस सूचना का कब पता लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था करी है कि आपको वापस अपने प्रदेश लाया जाएगा। सर, 17 अप्रैल को मुझे कोचिंग द्वारा मैसेज आया था कि जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल कराया जा रहा है, बसेस की जा रही हैं यूपी उत्तर प्रदेश के बच्चों को ले जाने के लिए। तो हम लोग को मैसेज या सारे बच्चों को, जितने भी हैं हम लोग आसपास हॉस्टल में, सबको मैसेज आया था कि 6 जगह के डिवीजन के लिए बसें चलने वाली हैं 17 अप्रैल को। तो हम लगभग 10 बजे के आसपास मुझे मैसेज आया था, और ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि रात में बसें निकलेंगी,
और वाराणसी के लिए, गाजीपुर के लिए वगैरह वगैरह 6 डिवीजन के लिए बसें उस दिन निकलने वाली थी। तो एक मेरा भी था बनारसी का, तो मुझे इस तरह पता चला कि मुझे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल कराया जा रहा है बाय गवर्नमेंट। तो अंकित, जब आपको ट्रांसपोर्टेशन का पता चला तो सिर्फ वो आपके हॉस्टल्स के लिए था या बाकी सारे हॉस्टल्स के लिए था? नो नो सर, ये सारे कोटा में जितने भी बच्चे फंसे हुए सबके लिए था। अच्छा अंकित, वहां से यहाँ तक जी सर। लाने के दौरान आपको कितनी बार मतलब आपका टेस्ट हुआ? सुनने में आया था कि बीच में कोरोना की टेस्टिंग भी हुई सर थी सबकी। वहाँ से, यस सर बिल्कुल हुई थी। जब हम लोगों ने वहाँ बस पे बैठना शुरू किया, उससे पहले हम लोग का टेस्टिंग कराया गया था, टेम्परेचर चेक किया गया था बॉडी का। और फिर रास्ते में 2 बार हुई थी, एक बार झांसी में और एक बार झांसी के स्टार्टिंग, और फिर झांसी में 2 बार हुई थी। और फिर वहां से डायरेक्ट यहाँ आए हम लोग, फिर यहाँ पर मीन्स टोटल वहां से लेकर यहाँ तक हमें 4 बार टेस्टिंग हुई हमारी। तो अंकित, पहले तो ये बताइए कि जब आपको अपने हॉस्टल से और बस स्टैंड के लिए जाना था तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा गया था? सर वहां पर जब हमें पता चला कि हमारे लिए बसेस अवेलेबल कराई जा रही, तो हम जब अपने सारे सामान लेकर कोचिंग संस्थान में पहुंचे, तो वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से फॉलो हो गया। जी, जिस बस से आप सभी छात्रों को लाया गया था, क्या उस बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? जी, जिस बस में मैं आ रहा था उस बस में तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन हुआ, क्योंकि मेरे बस में बहुत कम ही बच्चे थे, लगभग हम लोग सिर्फ 15 ही बच्चे थे। लेकिन बाकी सारे बसों में तो 30 बच्चे आ रहे थे, तो उसमें हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रही थी। लेकिन मेरे बस में तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल थी, क्योंकि हम अपने बस में बहुत कम ही बच्चे थे। हाँ, बाकी मेरे दोस्त जिस बस में थे उस बस में लगभग 30 बच्चे थे, तो शायद मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं हो पाया। तो उसके लिए तो वो कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता इसका। अच्छा अंकित, हमें एक बात और बताइए कि आपको अपने कोचिंग से और अपने घर तक आने में करीब 2 दिन का समय लगा, तो इस दौरान आपको कहाँ पर रुकाया गया, किस तरीके से खाने की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई या किस तरह से रहने की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई? वहां पर हाइजीन या सैनिटेशन का किस तरीके से मतलब ध्यान रखा गया था? हाँ सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि सर हम लोग भी जब वहां से निकले तो ऐसी कोई रास्ते में परेशानी नहीं आई, बिल्कुल हम लोग सुरक्षित आ गए हैं। और रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत हेल्प किया, और जगह जगह पर पुलिस प्रशासन मतलब खड़ी रहती थी, हमेशा पुलिस रास्ते में पूछताछ करती रहती थी। और अक्सर मतलब रास्ते में रोककर बच्चे काउंट करते थे, उन लोग कितने बच्चे हैं, और लिस्ट हमेशा देखा करते थे कि सारे बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं। लिस्ट एक बनी हुई थी, जो बस में दो, वहां पर भी एक ड्राइवर, 30 बच्चे और 2 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे हम लोग के साथ। जब आपको हॉस्टल से बस तक लाया गया और बस से जब आप अपने शहर आए, उस दौरान प्रशासन ने आपको मास्क या सैनिटाइजर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी? वहां से जब निकलने वाले थे तो ऐसे मास्क और सैनिटाइजर सबको अवेलेबल कराया जा रहा था। जिन लोग पहले से अवेलेबल थे, जो लोग पहले अपने पास रखे हुए थे, तो वो उन हमें बोला गया कि अगर आपके पास पहले से है तो वो ज्यादा बेटर है, आप उसी को यूज करिए। और जिसके पास नहीं था उसे तो अवेलेबल कराया गया था, लेकिन हम लोगों के पास अपना खुद था, तो वो लोग ने भी। अच्छा अच्छा। अच्छा अंकित, हमें ये और बताइए कि जब आप कोटा से और मुगल सराय आ रहे थे तब आपने बताया कि आपका 4 बार टेस्ट हुआ, तो इन टेस्ट में किस तरह के उपकरण इस्तेमाल हुए? सर वहां पर जब हम कोटा से निकले थे, तो और कोटा से निकले और जो 2 बार रास्ते में हुई, दोनों 3 बार में जो स्टार्टिंग का 3 टाइम्स थे, वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही नापा गया उसमें, और उसको नोट डाउन कर रहे थे वो लोग। मतलब अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक है तो आप कोरोना नेगेटिव है, ये मतलब व्यवस्था थी वहां पर? हाँ, बस ऐसे ही हुआ था। हाँ, लेकिन जब अच्छा। हम यहाँ पर पहुंचे मुगल सराय, तो यहाँ जब सरस्वती होटल में वो था, वो पर्टिकुलरली हम लोग का ब्लड लिया गया था, और लखनऊ से डॉक्टर लाए गए थे, उन्होंने हम लोग का ब्लड लेकर ही चेकअप किया था। आप योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से आप योगी सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे? इसके लिए मैं योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उनकी वजह से आज वहाँ से हज़ारों बच्चे अपने घर सुरक्षित पहुँच चुके हैं। तो मैं काफ़ी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आज उनकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने अपने घर सुरक्षित पहुँच चुके हैं। जी, थैंक यू। चलिए अंकित, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ बने रहें और वापस जल्दी से कोटा जाएं और अपनी पढ़ाई शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। ओके सर, थैंक यू सर।
तो ये थे हमारे साथ कोटा के एक छात्र अंकित, जिन्होंने बताया कि कोरोना की टेस्टिंग के नाम पर सिर्फ टेम्परेचर नापा गया। सरकार के दावे कितने सफल हैं, कितने साफ हैं, ये तो आपने बता दिया। बाकी हम आशा करते हैं कि सरकार जो कह रही है वो करे और भारत जल्दी से कोरोना मुक्त हो। तब तक के लिए नमस्कार।